हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन। तो मैं इसके पहले 24 तक सिंटेक्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर करवाया था। तो आज हम लोग 24 के बाद देखने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और हमारे चैनल को आप अवश्य से सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन को भी आप ऑन कर लें ताकि वीडियो सबसे पहले आपके पास जाए। तो चलिए 25 में दिया हुआ है। 25 में समवन डैश गिवन मी द मैसेज। अब देखिए ध्यान दीजिएगा कि जब भी किसी वाक्य की शुरुआत में आपका समवन, एनीवन, समबडी, नोबडी, ईच वन, एवरीवन इस प्रकार से कुछ भी लगा हो तो उसमें हमेशा वर्ब सिंगुलर होता है, क्योंकि ये समवन वगैरह जितना भी हम बताएं वो सभी के सभी सिंगुलर हैं। तो जब ये सब सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी क्या होगा, सिंगुलर होगा। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 25 का ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में दिया हुआ है द नंबर ऑफ बॉयज डैश 30। देखिए एक बात को आप ध्यान से सुनिएगा। देखिए जब नंबर में द लग जाए, जब नंबर में द लग जाए और द कैसा आर्टिकल होता है, तो द जो होता है डेफिनिट आर्टिकल होता है। तो डेफिनिट का मतलब फिक्स, एक की बात कर रहे हैं। डेफिनिट का मतलब एक की बात कर रहे हैं। और वही नंबर में ए या एन लग जाए, ए लग जाए नंबर के पहले ए, तो इनडेफिनिट होता है। मतलब उसको फिक्स नहीं, एक से ज़्यादा कोई भी होगा एक रहेगा, मतलब किसी को भी हम बोल सकते एक रहेगा। तो द लगा हुआ तो द फिक्स होता है, और फिक्स में हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा इज। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है ना, द लग गया तो सिंगुलर हो जाएगा, और वही नंबर के पहले ए लग जाता तो प्लुरल हो जाता है। याद रखिएगा, नंबर के पहले द लग गया तो सिंगुलर, और नंबर के पहले ए रहता तो प्लुरल हो जाता। 27 में है मिल्क मिल्क एंड वेजिटेबल्स। मिल्क एंड वेजिटेबल्स डैश गुड फॉर हेल्थ। इसमें क्या हो जाएगा, देखिए जब दो सब्जेक्ट आपस में एंड से जुड़े होते हैं तो उसमें सदैव वर्ब प्लुरल होता है। तो इसमें प्लुरल का है ऑप्शन नंबर सी। 20 का ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि दो सब्जेक्ट है वो एंड से जुड़े हुए हैं तो उसमें वर्ब हमेशा प्लुरल होगा। तो 27 का आंसर सी हो जाएगा। 27 का देखिए 27 में है दीज बुक्स डैश टू मी। अब देखिए दीज बुक्स क्या होता है, ये प्लुरल होता है ना। दीज बुक्स क्या होता है, प्लुरल। तो जब ये हमारा सब्जेक्ट प्लुरल है तो वर्ब भी हमें प्लुरल चाहिए। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट। ऑप्शन ए इज द करेक्ट, क्योंकि ये V1 के फॉर्म में है और V1 क्या होता है, प्लुरल होता है। और ये तो पूरा गलत लिखा हुआ है, ये पास्ट में है नहीं कि लगाएंगे। और यहाँ भी देखिए हैड के साथ V3 होना चाहिए था, ये V5 है। और यहाँ V5 कब लगता है, जब सिंगुलर रहता तो ये भी गलत हो गया, डी भी गलत और बी भी गलत। ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 29 द टीचर डैश स्कॉल्डेड द चिल्ड्रन। अब देखिए टीचर क्या है, तो टीचर आपका सिंगुलर है। तो सिंगुलर है तो हमें वर्ब भी क्या चाहिए, सिंगुलर चाहिए। और यहाँ V3 लगा हुआ है, तो V3 लगा हुआ इसका मतलब हैव हैज का फॉर्म चाहिए। तो अब देखिए यहाँ पे आपका टीचर सिंगुलर है तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि हैज जो होता है सिंगुलर होता है जो वर्ब है वो क्या होता है, सिंगुलर होता है। तो 29 का आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 में दिया हुआ ए लार्ज सम ऑफ मनी, ए लार्ज सम ऑफ मनी डैश स्टोलन। अब बताइए इसमें क्या हो जाएगा 30 में। तो देखिए 30 क्या होता है, मनी सिंगुलर होता है। मनी क्या होता है, सिंगुलर। और सिंगुलर का ए लार्ज रहे या द लार्ज रहे वो सिंगुलर ही होता है ना। यानी मनी क्या है, सिंगुलर है, जिसके बाद भी क्या लगेगा, देखिए ये सिंगुलर है तो ए भी सिंगुलर होगा, ए भी क्या होगा, सिंगुलर होगा। जैसे समझिए एक आदमी, एक एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति का आधा हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। जैसे पानी का आधा होता है, पानी का आधा नहीं होता। वाटर का आधा, तो वाटर सिंगुलर है तो उसका आधा करो चाहे जो भी करूँ सिंगुलर ही होता है। तो मनी भी सिंगुलर है तो भी क्या हो गया, सिंगुलर। तो वर्ब क्या लेगा, मनी सिंगुलर है तो लार्ज सम भी सिंगुलर है, तो हमें वर्ब क्या चाहिए, सिंगुलर। तो हमारा वर्ब का है ऑप्शन नंबर बी में है। तो 30 का ऑप्शन बी हो जाएगा। 30 का आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए। क्वेश्चन नंबर 31 में कहता है द सेक्रेटरी एंड हेडमास्टर डैश इन द स्कूल। अब ध्यान सुनिए, कल हम बताए थे कि जब किसी वाक्य में दो सब्जेक्ट आपस में एंड से जुड़े हों और जब दोनों के साथ द लगा हो, दोनों नाउन के साथ क्या लगा हो, द,
तो दो नाउन है, प्लूरल हो गया तो भर ही प्लूरल हुआ। लेकिन जब किसी एक के साथ लगा हो तो सिंगुलर वर्ब होता है। तो इसमें देखिए यहाँ तो द लगा हुआ है, लेकिन इसमें द नहीं है, मतलब एक द है, तो हमारा वर्ब सिंगुलर होना चाहिए। तो ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। 31 का आंसर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32, यू एंड सी डैश सेलेक्टेड फॉर द एक्सटम्पोर कॉम्पिटिशन। अब देखिए ये आपका कौन सा टेंस में दिया हुआ, तो ये आपका दिया हुआ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, भी थ्री लगा हुआ है तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में दिया हुआ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो देखिए यू एंड सी प्लूरल होता है, तो हमें वर्ब भी क्या चाहिए, प्लूरल। तो आपका हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर बी, 32 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, हिज ऑनेस्टी एंड इंटीग्रिटी डैश अनक्वेश्चनेबल। इसमें क्या हो जाएगा, देखिए इसमें जो है हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं, तो 33 का ऑप्शन ए हो जाएगा। 33 का ऑप्शन ए हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों के दोनों क्या है, सिंगुलर है, और इनका जब दोनों को आपस में एंड से भी जोड़ेंगे तो भी क्या हो जाएगा, सिंगुलर हो जाएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 34, क्वेश्चन नंबर 34 कहता है नाइदर ऑफ द टू ब्रदर्स डैश सेलेक्टेड फॉर द टीम। देखिए नाइदर सिंगुलर होता है, नाइदर आ जाए, आइदर आ जाए, ईच, एवरी, सभी के सभी सिंगुलर होते हैं। और सिंगुलर होता है तो हमें वर्ब भी क्या चाहिए, सिंगुलर चाहिए। हम बोले थे ऑफ को, ऑफ के पहले देखिए, ऑफ के पहले जो लगा है उसके अनुसार लगाना है। तो नाइदर सिंगुलर होता है तो हमें वर्ब भी क्या चाहिए, सिंगुलर चाहिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सिंगुलर कहाँ पे है, तो 34 में आपका दिया हुआ है सिंगुलर वाज, बी, ऑप्शन नंबर बी। तो 34 का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 35 में देखिए आइदर, 35 में आइदर ऑफ द टू डैश एक्सेप्टेबल। अब देखिए इसमें भी क्या है, आइदर लगा हुआ है। तो अभी बताएं आइदर, नाइदर, ईच, एवरी सभी के सभी सिंगुलर होते हैं, तो हमें वर्ब क्या लगाना है, सिंगुलर। तो इसमें सिंगुलर कहाँ वर्ब है, ईज है, आर है, हैज है या हैव है। तो 35 का आंसर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ईज हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, 36 में दिया हुआ मच ऑफ माई होमवर्क, मच ऑफ माई होमवर्क डैश ऑलरेडी डन। तो इसका क्या हो जाएगा, देखिए मच, मच क्या होता है, सिंगुलर होता है ना। ऑफ के पहले देख लेना है, तो मच है, मच सिंगुलर होता है, तो हमारा आंसर भी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मच क्या होता है, सिंगुलर होता है। चलिए इसके बाद है नंबर 37, ए वैरायटी ऑफ म्यूजिक डैश अवेलेबल हेयर। अब देखिए यहाँ पे म्यूजिक क्या होता है, म्यूजिक सिंगुलर होता है, और ऑफ के पहले वैरायटी लिखा हुआ है, ये भी क्या है, सिंगुलर है ना। म्यूजिक भी सिंगुलर है और म्यूजिक का वैरायटी जो है वो भी सिंगुलर है, तो हमें वर्ब क्या चाहिए, सिंगुलर चाहिए। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट, ए इज द करेक्ट। 37 का आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38, ए वैरायटी ऑफ म्यूजिक एल्बम्स डैश अवेलेबल हेयर। अब देखिए सेम क्वेश्चन है जो अभी 37 का बनाया तो उसी के जैसा, लेकिन यहाँ पे देखिए एल्बम्स लगा दिया, इसका मतलब प्लूरल है। तो जब ये प्लूरल है तो इसका जो वैरायटी होगा वो भी क्या होगा, प्लूरल होगा। तो देखिए जब यहाँ पे प्लूरल है तो हमें वर्ब भी क्या चाहिए, प्लूरल। तो इसका मतलब 38 का आंसर हो जाएगा ए करेक्ट। क्या हो जाएगा, ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 39 में दिया हुआ है a lot of energy dash wasted on finding the treasures। अब देखिए अलॉट, ऑफ के पहले देखना, अलॉट क्या होता है, सिंगुलर होता है, अलॉट क्या होता है, सिंगुलर। तो ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा, ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40, 40 में है ए लॉट ऑफ बुक्स, ए लॉट ऑफ बुक्स डैश रिटेन ऑन होम, होम रेमेडीज। अब देखिए इसमें क्या हो जाएगा, ए लॉट ऑफ बुक्स दिया हुआ, ए लॉट ऑफ बुक्स, तो इसमें क्या हो जाएगा, देखिए बुक्स है, बुक्स में कुछ या थोड़ा। तो जब भी बोलेंगे किताबों में थोड़ा, तो मतलब जैसे 10 किताब है, बोले उसे थोड़े से किताब लेकर आना, तो थोड़े से मतलब 2 4 की संख्या होना चाहिए 10 में, तो इसका मतलब प्लुरल होता है। तो जब प्लुरल हो जाएगा तो हमारा वर्ब भी क्या चाहिए, प्लुरल। तो आपको सब, आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन नंबर 41, राइस एंड करी डैश माय फेवरेट डिश। देखिए ऐसा क्वेश्चन जो है एग्जाम में अक्सर आता है ना। इसका रूल होता है कि जब किसी वाक्य में दो सब्जेक्ट आपस में एंड से जुड़े हों और वे एक दूसरे का पूरक हो तो हमेशा उसमें सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। जैसे राइस के साथ, राइस, राइस के साथ हमेशा करी आता है, ब्रेड के साथ हमेशा बटर आता है। तो जब दोनों एक दूसरे का पूरक है
है ना, पेयरेबल है, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें आंसर आपका सिंगुलर हो जाएगा। तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, बी नंबर, बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42, क्वेश्चन नंबर 42 में कहता है गुलिवर्स ट्रेबल्स डैश रिटेन बाय शिफ्ट। ये आपका पैसिव में दिया हुआ है, ये आपका पैसिव में दिया हुआ है और ये सिंगुलर होता है ना। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, 42 का ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43, 43 में है मानू एंड आई डैश द होस्टेस्ट ऑफ द पार्टी। अब देखिए यहाँ पे दो सब्जेक्ट हैं, और जब दो सब्जेक्ट हैं तो भर भी क्या चाहिए हमें, प्लूरल चाहिए। जब सब्जेक्ट प्लूरल हो गया तो भर भी हमें क्या चाहिए, प्लूरल चाहिए। तो ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44, हर हैंडवर्क एंड डिडक्शन डैश पैड ऑफ। तो इसमें क्या हो जाएगा, जैसा कि हम बताए थे कि जब किसी वाक्य में दो सब्जेक्ट आपस में एंड से जुड़े हो तो उसमें सदैव प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो इसमें आपका आंसर बी करेक्ट हो जाएगा, 44 का आंसर बी करेक्ट हो जाएगा। 45 में क्या दिया हुआ, द सिंगर एंड द एक्टर डैश वेयरिंग सिमिलर जैकेट्स। अभी बताए थे द के लिए दोस्तों आपको कि देखिए जितने द रहेंगे उस, जैसे एक से ज्यादा द हो गया तो प्लूरल वर्ब हो जाएगा, और एक ही द रहेगा तो सिंगुलर। इसमें कितने द हैं, दो द हैं। तो हमारा ये कहने का मतलब है कि जब दो द है तो इसमें वर्ब क्या हो जाएगा, प्लूरल। तो 45 का आंसर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 कहता है डैश यू ब्रिंग सम कॉफी। देखिए जब भी पोलाइट रिक्वेस्ट किया जाए, पोलाइट रिक्वेस्ट कॉफी का ऑफर कर रहे हैं, यानी ऑफर करने में हमेशा वुड का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे V1 भी लगा हुआ है, और वुड क्या होता है, मोडाल वर्ब होता है, और आपको अच्छे से पता है कि मोडाल वर्ब के साथ हमेशा V1 का प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा, पोलाइट रिक्वेस्ट करने में वुड का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 47 में कहता है वी डैश रिस्पेक्ट द एल्डर्स। देखिए जब हमारा मोरल ड्यूटी हो, है ना, नैतिकता को दिखाना हो, हमारा कर्तव्य को दर्शाना हो, तो उसमें हमेशा शुड का प्रयोग करते हैं। और ये जो सेंटेंस दिया हो अक्सर एग्जाम में ऐसा आता है, आपको याद भी होगा। तो क्या हो जाएगा, शुड, ऑप्शन ए इज द करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 48 देखिए, क्वेश्चन नंबर 48 में कहता है ही डैश अराइव टुमारो। तो इसमें क्या हो जाएगा, तो देखिए टुमारो की बात कर रहा है, यानी कि फ्यूचर एक्शन की बात कर रहा है। तो फ्यूचर एक्शन में आप जानते हैं शैल या विल का प्रयोग करते हैं, और ही के साथ क्या लगता है, ही के साथ विल लगता है, ही के साथ विल। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। आई आई और वी के साथ सिर्फ शैल लगता है, आई और बी के साथ सिर्फ शैल लगता है, बाकी सभी के साथ विल लगता है। तो हमारा 48 का आंसर डी हो जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, और आप कमेंट करके बताएं आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू वेरी मच।